चलिए तुलसी की परिक्रमा के बारे में जानते हैं। जो व्यक्ति श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करता है उसके हर पग के साथ हर प्रकार के पाप जैसे ब्रह्म हत्या इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। तो आपको तुलसी की कम से कम 4 परिक्रमा अवश्य करनी होती है। ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा करता है उसके हर पग के साथ हर प्रकार के पाप जैसे नष्ट हो जाते हैं। चलिए दूसरा आगे बोला गया है, कृष्ण नाम सदैव लो, तुलसी की सेवा करो, इससे शीघ्र ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला गया है। तुलसी देवी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हमें विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जब भी तुलसी देवी की परिक्रमा करें तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन तुलसी की परिक्रमा हमेशा किसी न किसी मंत्र से करें। चाहे तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा बोला जाता है कि एकादशी का पालन, भगवत गीता का पाठ, गंगा का सेवन, तुलसी दल का सेवन, चन्नामृत का सेवन व पवित्र भगवान नाम का उच्चारण, ये 6 मुक्ति प्रदान कर देने वाले हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। यहाँ भी तुलसी वृक्ष की छाया होती है जो भौतिक ताप का निवारण करने वाली होती है। वहाँ मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ऐसी मुक्ति दान देने से प्राप्त होती है। इसलिए जितना हो सके तुलसी का दान करना चाहिए, जितना हो सके तुलसी लगानी चाहिए। आगे बोला गया है कि जिस घर में तुलसी प्रतिपादित होती है वे तीर्थ स्थान तुल्य हैं। यहाँ यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। यमराज उस व्यक्ति को देख नहीं पाते जो तुलसी मंजरी का धारण किए हुए प्राण त्यागते हैं। त्यागे यद्यपि उनसे बहुत पाप क्यों ना किए हो, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम में ही वास करते हैं। ऐसा भी गरुड़ पुराण में प्रमाण आया है। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ जितना हो सके तुलसी माला धारण करनी चाहिए। हमेशा भोग तुलसी की माला को स्पर्श कर कर ही पाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान हरि तुलसी के बिना किसी भी प्रकार की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अतः यदि तुलसी का स्पर्श ना हो तो वो तुलसी की लकड़ी को भगवान के दिव्य शरीर से स्पर्श करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि तुलसी की लकड़ी भी उपलब्ध ना हो तो श्री हरि की पूजा करते समय तुलसी के नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि कोई तुलसी से देवताओं की उपासना करता है तो उसे ब्रह्म हत्या एवं गाय की हत्या व गुरु पुत्री से संबंध बनाने का जो पाप लगता है वो नहीं लगता है। ऐसा हरि भक्ति विलास में और वायु पुराण में आया हुआ है। इसलिए तुलसी का उपयोग आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को तुलसी की 9 प्रकार से आराधना करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मंगलकारी तुलसी की 9 प्रकार से आराधना करता है, यथा दर्शन करता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, उसके गुणगान प्रणाम करता है, स्तुति करता है, तुलसी को लगाता है, तुलसी की सेवा करता है, वह पूजा करता है, वह विष्णु लोक में 1000 करोड़ युगों तक वास करता है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आया है। कुल मिलाकर तुलसी की मैं जितनी भी महिमा कहूँ उतनी कम है। अनेकों ग्रंथों में तुलसी की विभिन्न महिमा बताई गई है। कहते हैं कि अगर आपने तुलसी धारण कर रखी, मृत्यु प्राप्त हो जाती है आपको, तो आपका पुनरपि जन्म पुनरपि वन्नम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में लिखी हुई हैं। आप लोग जाके भी लाभान्वित प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।